आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पर। आज का वीडियो मुख्तसर है मगर जरा पूरा सुन लीजिएगा। आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा, कुएं का मेंढक। इसे सुनकर जहन में ख्याल आता है जैसे कुएं का मेंढक किसी कुएं में रहता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुएं का मेंढक कुएं में नहीं रहता। हो सकता है वो आपके आसपास या बिल्कुल साथ ही रहता हो, मगर उसकी सोच कुएं में रहती है। यानी सोच अगर कुएं में रहती हो और बंदा चाहे दुनिया में कहीं भी रहता हो, वो कुएं का मेंढक ही है। अब चलें आप बताएं, आपकी नजर में वो कौन लोग हैं जो खुद तो आपके आसपास ही रहते हैं मगर उनकी सोच किसी बंद कुएं की गहराई में रहती है। सोशल मीडिया पर आपकी लिखी हुई बातें हकीकत में आपकी सोच और शख्सियत की ही अक्कासी करती हैं। सोच अगर किसी कुएं में पड़ी होगी तो लाजमी तौर पर बातों से बदबू आएगी। कुएं का मेंढक कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाला, वकील, जज, बिजनेसमैन, दुकानदार या कुछ भी हो सकता है। वो किसी मुल्क का सदर या वजीर आजम भी हो सकता है। वो कोई मौलवी या पंडित भी हो सकता है। कुएं का मेंढक जितनी बड़ी सीट पर होगा उतनी ही तबाही और बर्बादी ज्यादा करेगा। वो अपनी टांगों को चलने के लिए कम और दूसरों के जाती मामलात में अड़ाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करेगा। इस दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जहां चंद एक को छोड़कर बाकी सारे लोगों की सोचें कुएं में ही रहती हैं। ये अपने अलावा बाकी सबको हकीर और कमतर समझते हैं, मगर हकीकत में उनके पास यानी उनके अपने पल्ले कुछ नहीं होता। कुएं का मेंढक हो सकता है लंदन में रहता हो और उसके पास पैसे, दौलत और नौकर चाकरों की कोई बहुत बड़ी फौज हो, मगर उसकी सोच रायवेंड के किसी बंद कुएं में दफन या बास मार रही हो, तो फिर वो कुएं का मेंढक ही होता है। लोग अपनी सोच से, बातों और हरकतों से पहचाने जाते हैं। सोच को कुएं से निकालना और आजाद करना बहुत जरूरी है। तंग नजर, शिद्दत पसंद, ये वो अज्जा हैं जिनको अगर किसी गटर के गर्म पानी से गुस्ल भी दे दो तब भी इंसान नमाज़दहों की पहचान उनके अमाल से हो ही जाती है, उनकी सोचों से हो ही जाती है। जिस दिन तुम अपनी सोच को कुएं के कैद से आजाद करवाने में कामयाब हो जाओगे, तुम अपने आप को भी पालोगे, खुद अपने आप से भी मुलाकात कर लोगे। हर एक के मुकद्दर में नहीं होता कि वो खुद से मुलाकात कर ले। खुद अपने आप से मुलाकात हर एक के मुकद्दर में नहीं होती। लोग पूरी जिंदगी इसके लिए तड़प तड़प कर, सिसक सिसक कर, बिलक बिलक कर कोशिशें काविशें करते चले जाते हैं। और अक्सरियत तो ऐसी है जो कोशिशें और काविशें करती ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कभी खुद से भी मिल सकते हैं। वो हमेशा दूसरों को जज करते रहते हैं। वो हमेशा दूसरों को कीड़े निकालते रहते हैं। दूसरों को जज करना छोड़कर अपनी जात का पोस्टमार्टम करो। बहुत से कीड़े मकोड़े तुम्हारे अपने अंदर मौजूद है, उनको मारने के लिए उन पर कोई स्प्रे करो, कुंडियां डालो या फिर रस्सियां डालो। अपनी सोच को कुएं की कैद से बाहर निकालो, वरना तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि बेड़ा गर्क हो चुका है तो कैसा रहेगा। अपने हाल और मुस्तकबिल के बारे में माजी के झूठे किस्से, कहानियां सुनकर वाह वाह करने की बजाय अपने हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचो। माजी के किस्से और कहानियों पर वाह वाह करनी छोड़ो। ये देखो तुम आज क्या हो और ये देखो तुम कल क्या होने वाले हो। ये माजी परस्त लोग अंधे, बहरे और गूंगे होते हैं। तुम कहां खड़े हो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा। तुम कहां खड़े हो और तुम कहां खड़े होगे, ये तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल है। यानी तुम कहां खड़े थे, इस बात से तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। कहां खड़े थे वो माजी है, मगर अब तुम कहां खड़े हो और तुम कहां खड़े होगे कल, यानी तुम कहां खड़े होगे, ये तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल है। इससे फर्क पड़ेगा यार। अपने हाल को बेहतर बनाओ, मुस्तकबिल खुद ब खुद बेहतर होगा। कुएं में रस्सी डालकर अपनी सोच को बाहर निकालो और भाग जाओ इन माजी परस्तों से बहुत दूर। अपनी दुनिया बसाओ दोस्तों। दूसरों की दुनिया में रहकर उनकी गुलामी करने की बजाय अपनी दुनिया बनाओ, अपना हाथ थामो और भागो। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, और वो तुम खुद हो। जो तुम नहीं हो उसका दिखावा और ड्रामा बंद करो, और जो तुम हो उसका साथ दो। जो तुम हो वो तुम बन जाओगे।
जो तुम हो वो नजर आना शुरू करो और अपनी हकीकत को मत छुपाओ, अपनी हकीकत के साथ जिंदगी गुजारो, अपनी सोच को कुएं से निकालो, उन लोगों को पहचानो जिनकी सोच कुएं में है, वो तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहते हैं, वो तुम्हारे आस पास ही रहते हैं। कुएं का मेंढक कुएं में नहीं रहता, उसकी सोच कुएं में रहती है। और ऐसे माशरे, ऐसे मुल्क, ऐसे शहर, ऐसे इलाके, ऐसी कौमें, ऐसे लोग बर्बाद होते हैं, उनके बेड़े गर्क होते हैं जिनकी सोच कुएं में पड़ी होती है। आज का वीडियो बड़ा मुख्तसर था क्योंकि मुझे एक ऐसे शख्स से वास्ता पड़ा जिसकी सोच कुएं में रहती थी और मैंने उसको कोई रोशनी दिखाने की कोशिश नहीं की, उसके अंधेरे को देखा और देखकर वहां से अलविदा कहकर निकल आया। क्योंकि हर एक के अंधेरों में रोशनी भरना मेरा फर्ज नहीं है। बाज लोग अंधेरे से मोहब्बत करते हैं, उनके अंधेरे को रोशनी दिखाओ, उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं, वो आपको ही मार देते हैं, वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। मुझे ऐसे लोगों को जो अंधेरे से मोहब्बत करते हैं अपना दुश्मन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने अंधेरे में खुश, मैं अपनी रोशनी में खुश। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल सब रखते ही हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। उज़ैर रशीद को आज के वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।